साउथ कोरिया का मोहम्मद अली रोड। साउथ कोरिया में एक ऐसी गली है जो खाने पीने के लिए फेमस है। साल भर यहाँ पर खाना पीना चालू रहता है और हलाल भी मिलता है। इस गली का नाम है म्योंगडोंग स्ट्रीट। हम इंडियन लोग को लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा तेज़ खाते हैं और इसी वजह से हम भूल कर देते हैं, दूसरी जगह पे जाके स्पाइसी मांग लेते हैं। तो चलो आपको म्योंगडोंग के स्ट्रीट फूड बताओ। यहाँ पर हलाल भी मिलता है, हराम भी मिलता है। यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ खाएंगे ही। ऑफ कोर्स हलाल ही खाएंगे। Hola, halal. Halal. Where are you from? South Korea. साउथ कोरिया। तो ये साउथ कोरिया का स्ट्रीट फूड, वहाँ पर हलाल लिखा हुआ था। और ये सब क्या है पता नहीं। 6 पीस 15 चीज का। तो यहाँ से शुरू होती है अपनी म्योंगडोंग की स्ट्रीट। और यहाँ रास्ते के ऊपर देखो ये सब बेचते हो मेमा जो नुटेलास। तो मेमा नुटेला कॉर्नफ्लेक्स। म्योंगडोंग, म्योंग का मतलब होता है ब्राइट, डोंग का मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि चमकता हुआ नेबरहुड। चमकता हुआ दिख तो रहा है लेकिन देखते हैं जेब पे कितना असर पड़ता है। सामने लिखा है होलिका होलिका। हम बीच में खड़े हैं, यहाँ से राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं और सीधा भी जा सकते हैं। तो हम सीधा जाएंगे। यहाँ पर रतालू बेच रहा है। बिग साइज लिखा था 4000 का, यानी कि 180 रुपये का एक रतालू। वन गेन वन। ये एक लिया हमने। इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताओ। ये कैंडी भी यहाँ पर मिलती है 5000 का, यानी कि $2, 180 रुपये। थैंक यू। ले, हम लोग ने ये लिया। तुर्की के अंदर ये बेचते हैं, जैसे सिंगोड़ा जैसा आता है, गरम गरम गरम। ये लिया। यहाँ पर है क्रैब, अपना है केकड़ा हो गया। केकड़ा हलाल फूड। जिसे हलाल फूड हलाल ऐसे हलाल। Halal, only garlic and butter and cuttlefish. Korean river seafood. बहुत सारी जगह पे इन लोग बोलते हैं हलाल, इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, लेकिन अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर भी ये लैम्ब स्टिक है, हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है। तो बकरे की सीख आपको मेरे यहाँ पर 10,000 कोरियन, यानी कि $4 हो गए हैं, 400 रुपये पकड़ के चलो। अब यहाँ पर है बेक चीज़, यानी कि चीज़ को तवे के ऊपर एकदम गर्मा गर्म फ्राई करके बेक करके आपको देंगे। यहाँ पर देखो इसकी गाड़ी पे लिखा हुआ है गिव मी द ट्रैश। कचरा आपको इन लोगों के पास में दे देना है, क्योंकि रास्ते में आपको कचरादानी किधर भी नहीं दिखाई देगा, डस्टबिन कहीं भी नहीं दिखाई देगा। हमने पिछले बार खाने का लिया, हाथ में पकड़ के चलना पड़ा, हम ढूंढते रह गए, किधर भी नहीं मिला। गार्लिक ब्रेड। This is cheese. Cheese and bread. Nothing else. How much? ये भी यहाँ पर है गार्लिक ब्रेड। एक आपको 4000 का आता है, 3 10,000 के आते हैं। हम लोगों ने 3 ले लिया है। देखो यहाँ पर बड़ा इसका प्लास्टिक का बना के रखा हुआ है। ऐसे ये होता है, बाद में उसको बेक करके यहाँ पर चीज़ लगा के देते हैं। ट्राई करते हैं। यहाँ पर आए हैं तो ये है 10,000 यहाँ के, 10,000 के 3। ओहो ये देखो चीज़ गरम गरम। तो ये जो पान लिया गार्लिक ब्रेड, ये थोड़ा चीज़ जो है मीठा मीठा लग रहा है, मीठा और नमकीन जैसा। मैं समझा पूरा नमकीन होगा चीज़ वगैरह, लेकिन ये चीज़ थोड़ा मीठा है। ठीक है, लेकिन अच्छा है। ये पानकेक है अलग अलग स्टाइल के अंदर, फिश के अंदर, जिसके साथ में न्यूटेला भी आता है, चीज़ भी आती है, अलग अलग स्टाइल के अंदर ये देते हैं। और देखो क्या है यहाँ पर, इसको जो है मैं पॉप मार के Estos churros son muy famosos. cerdo. ¿Cuál? Los churros de Oreo. Oreo churro. Vamos a comer. स्टारबक आपने सुना है, यहाँ पर देखो स्टार चिकन हलाल। इट्स नॉट स्पाइसी, स्वीट एंड सॉर चिकन। स्टार चिकन। हम लोग वहाँ पर खाने वाले थे मस्जिद के पास में, लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड है। खाते खाते पेट भर जाएगा यहाँ पर। अब ये चिकन लिया, ये देखो इन लोग को तेज़ लग रहा है। स्पाइसी लिया था हम लोग ने, लेकिन यहाँ का स्पाइसी जो कि कोरिया का, ओहो। हम इंडियन लोग को लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा तेज़ खाते हैं और इसी वजह से हम भूल कर देते हैं, दूसरी जगह पे जाके स्पाइसी मांग लेते हैं, दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। लेकिन आप कोरिया हो या फिर ट्रिनिडाद जाओ, वहाँ पर स्पाइसी मत मांगना। अपने से 3-4 गुना ज़्यादा स्पाइसी हम लोग खाते हैं। अभी बच्चे लोग ने खाली एक निवाला खाया और छोड़ दिया। हालांकि चिकन अच्छी है, लेकिन स्पाइसी बहुत है। तो ये है यहाँ पर, ये क्या मैकडॉनल्ड थिएटर, और यहाँ पर है लाइन फ्रैंक स्क्वायर, टाइम स्क्वायर की जगह पे लाइन फ्रैंक स्क्वायर। तो म्योंगडोंग स्ट्रीट के ऊपर आपको यहाँ पर खाना बहुत किस्म का मिल जाएगा, और जो रेस्टोरेंट में खाना मिलता है उससे महंगा यहाँ पर है। हम समझे कि स्ट्रीट फूड थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पर महंगा हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आपको महंगा हो जाएगा। और हलाल भी यहाँ पर बहुत सारा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा बहुत सारे मुस्लिम देशों से आते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए इनको हलाल रखना ही पड़ता है। और बहुत सारे मुसलमान लोगों की भी दुकानें हैं यहाँ पर,
और जब मैंने इनसे सवाल किया हलाल के बारे में तो सभी ने अच्छे से जवाब दिया, सभी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वो जो खेकड़े की दुकान पे भी जो मैंने पूछा था उसने भी खेकड़े के बारे में नहीं कहा, बल्कि वो जो चीज़ वहाँ बेच रही थी उसके बारे में उसने कहा कि ये चीज़ आप खा सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये है मिमी लाइन, मिमी 1,000 centavos रिंग्स। तो ये सब 75 सेंट के, $1 की, $2 की रिंग्स क्या करने हैं। और क्या है यहाँ पर वैरायटी है, ये छोटे छोटे पर्स ऐसे टोपी की शक्ल में, गुड़िया की शक्ल में, पाउच की शक्ल में। मिमी लाइन मेकअप की दुकान, मेकअप होलसेल के अंदर प्लास्टिक मेकअप। अपने स्किन चमड़ी के तो इतना मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कीचड़ वगैरह से काम चल जाता है। जो प्लास्टिक होती है उन लोगों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखो प्लास्टिक पे लगाने की क्रीम की दुकान पे हम लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सब ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी वाले होते हैं, तो प्लास्टिक की जो क्रीम होती है उसकी दुकान पे आए हैं देखने के लिए। क्रीम बेच रहे कि बच्चों के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डैम्पर्स के प्रोडक्ट है बच्चों के। इसको कैसे करते पता नहीं, कहाँ लगा दे इसको, मूंछ के ऊपर मूंछ के ऊपर लगाने। यहाँ से आप उठा के इसको फ्राई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है इस पर। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, यहाँ पर लड़के लोग भी ज़्यादा मेकअप करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लगा के सबके सामने अगर टेस्ट करो तो कोई इशू वाली बात नहीं। ये लगा के देखना है, मेरे होठ चेंज होते नहीं होते कि कहाँ लगाते, होठ पे नहीं लगाते तो गाल पे लगाते, गाल पे लगाते किधर लगाते इसको। तो यहाँ पर कुछ नया सिखाइए, अगर आपने टेस्ट करते करते आपके हाथ वाथ गंदे हो गए, गाल गंदे हो गए, तो यहाँ पर ये लेने का, ये साफ़ करने का, ये और ये साफ़ हो गया आपका। और इसको फेंकने का किधर, देखो कितना गंदा हो गया इसको फेंकने का क्या। तो यहाँ कोरिया के अंदर आपको मनी एक्सचेंज करने का भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखो मशीन लगी हुई है, ये मनी एक्सचेंज की, यहाँ पर आप डॉलर वगैरह चेंज करा सकते हो और ये रिचार्ज भी करा सकते हो शायद पे बस सब टैक्सी का विद कार्ड में। तो यहाँ पे आना बहुत ही इजी है। आप बस म्योंगडोंग स्टेशन पे उतरोगे तो बाहर निकलते ही आपको ये स्ट्रीट नज़र आएगी और ये सब नज़ारे आपको नज़र आएंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें भी खाने के लिए मिलती है, लेकिन एज ए मुस्लिम वो सब हम ट्राई नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें भी है, बहुत सारी फेमस ब्रांडेड की दुकानें भी हैं, तो वहाँ पर भी हम सब नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत कम था, हम लेट यहाँ पर आए, थोड़ा बहुत खाया। और कल सुबह सुबह हमें एक टूर के लिए निकलना है, तो जल्दी जाके हम होटल में अभी सोएंगे क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।